वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दौरे चीन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और वो ब्रेक थ्रू CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने की सूरत में सामने आया है। जैसा कि अब पाकिस्तानी, चीनी और अफगान वज़राए ख़ारजा की बीजिंग में होने वाली गैर रस्मी सह फरीकी मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक कर लिया गया है। अब अफगानिस्तान में CPEC की तोसी के खत्ते पर क्या असरात पड़ेंगे और अफगानिस्तान हुकूमत CPEC में तोसी के मनसूबे की वजह से कलअदम दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालने पर कैसे मजबूर होगी और भारत की अफगानिस्तान में मुदाखलत का दरवाज़ा हमेशा के लिए किस तरह बंद होगा, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि CPEC मनसूबा जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती, तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबे में ताल्लुकात का महवर बन चुका है, अब CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर उसूली इत्तफाक इस बात की अलामत है कि खित्ते में जियो इकनॉमिक स्ट्रक्चर नई सिमत ले रहा है। इस इकदाम के असरात महज माशी नहीं बल्कि सियासी और सिक्योरिटी तनाजुर में भी मस्बत हो सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि CPEC की अफगानिस्तान तक तोसी के मुमकिना इक्तसादी फ़वाइद क्या होंगे। तो जैसा कि अफगानिस्तान दहाइयों जंग, अदम इस्तेहकाम और बैरूनी मुदाखलत के बायस माशी तबाहली का शिकार रहा है, ऐसे में CPEC की अफगानिस्तान तक तोसी अफगान मईशत को नई जिंदगी फराम कर सकती है। अफगानिस्तान में सड़कों, रेल नेटवर्क और तवानाई के मनसूबे CPEC के तहत मुमकिन हो सकते हैं और फिर CPEC मनसूबों में सरमायाकारी से हज़ारों अफराद को रोज़गार भी मिलेगा, जो कि बेरोज़गारी के शिकार अफगान नौजवानों के लिए एक अहम पेशरफ्त साबित होगी। फिर एक फ़ायदा ये भी होगा कि वस्ती एशिया तक रसाई के लिए अफगानिस्तान को बतौर तिजारती राहदारी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अफगान हुकूमत को कस्टम और ट्रांजिट फीस की सूरत में आमदनी हासिल होगी। अब इसके बाद सवाल ये भी है कि CPEC की अफगानिस्तान में तोसी के बाद सिक्योरिटी अवामिल क्या रुख इख्तियार करेंगे। तो जैसा कि इस वक्त अफगान तालिबान की मौजूदा हुकूमत शदीद माली और सफारती तनहाई का शिकार है, ऐसे में चीन की सरपरस्ती में CPEC का तोसी मॉडल तालिबान को आल पर एक जो रीसेटलमेंट रियासती फरीक के तौर पर पेश करने में मदद दे सकता है। जैसा कि चीन और पाकिस्तान वाज़े तौर पर तालिबान से तवक्को रखते हैं कि वो कलअदम दहशतगर्द तंजीमों और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि अफगान तालिबान हुकूमत को जब CPEC में अपना माली फ़ायदा, सियासी कबूलियत और अंदरूनी इस्तेहकाम हासिल होता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे में वो कलअदम तंजीमों को रोकने की हकीकी कोशिश भी करेंगे। शमशाद अहमद खान साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन पर्टिकुलर CPEC के तनाजुर में, फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब वहाँ पर है, बीजिंग में एग्रीमेंट हुआ है और CPEC को एक्सटेंड किया जा रहा है अफगानिस्तान तक। बहुत अहमियत का हामिल है सिफारती सतह पर। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारी मुश्किलात वाले दिनों में हमेशा चीन ने मदद की है, और ये जो आप जो कह रहे हैं, जो वहाँ बीजिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में जो अच्छे फैसले किए जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में इस खित्ते के लिए बहुत अहमियत का हामिल होंगी सब चीज़ें। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ आज कोई फैसला हुआ है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैं इन सब के चीज़ों के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। और ये सब जो CPEC का मसला है, ये 2013 में शुरू हुआ था और उसके बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसको BRI के नाम से इंडोनेशिया और कजाकिस्तान 2 मुल्कों में अनाउंस किया था। और फिर 2017 में हमारा CPEC जो है, ये बुनियादी तौर पर BRI का एक मेन वो है प्रोजेक्ट। और अब ये जो माहदा हुआ है बीजिंग में, ये बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन ये भी 2018 या 17 में अफगानिस्तान के साथ पहले से था। सिर्फ ये था कि अफगानिस्तान में अमन नहीं आ रहा था। और फिर 2022 में फिर जिस वक्त इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, तो ट्रंप ने फिर ये इमरान खान से कहा था कि आप हमें इस जंग से निजात दिलाएं। तो फिर उस वक्त इमरान खान ने वो मुआहदा करवाया जो दोहा में चला, दोहा में हुआ था 2022 में। और उस मुआहदे में ये सब चीज़ें, मुआहदे के बाद चीन हमें वहाँ पे अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ आया और मौजूद है। उन्होंने चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं अपने। बल्कि अब तो अभी आप सुन रहे हैं आप बात जो जी शमशाद अहमद खान साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। दोहा पीस एग्रीमेंट के बाद जाहिर है उसमें ये अग्री किया गया था और उसके बाद ये जो एक्शन हुआ है, अब
मैं इस कॉन्टेक्स्ट पे आपसे जानना चाह रहा हूँ, इन पर्टिकुलर जो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर यहाँ पर हमला हुआ, जो प्रोजेक्ट्स खास तौर पे चीनी ताउन के साथ बन रहे हैं उनको अटैक किया गया, और जाहिर है कि इसके अंदर भारतीय हाथ भी मुलव्विस रहा, ये टेररिज्म रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम कितना इंपॉर्टेंट होगा जब आज ही हमें फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया भारत ने, और खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर BLA स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तो मुसलसल हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट जिस पे अगर ये साइन हो गए हैं इस पे, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 मुल्कों का ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। और तो इस पे इत्मीनान का इजहार ही किया जा सकता है। और ये जो बातें आपने की हैं कि चाइनीज पे अटैक्स हो रहे हैं, ये टेररिज्म जो है ये पूरे पाकिस्तान में ही चलता रहा है, और चीनी बड़े परेशान रहे हैं इस दौरान में। और मैं हमेशा ये कहा करता था, जब 2013 में मुझे याद है कि मैंने एक नेशनल डिफेंस कॉलेज में अपनी तकरीर में ये कहा था कि जो सीपेक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और ये इनफैक्ट हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैंने ये कहा था कि जिस तरह हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अकम्प्लिश किया था, तो अब वक्त आ गया है कि हम सीपेक को उसी तरीके से हम अकम्प्लिश करें। और उसके लिए जरूरी होगा कि फौज को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि फौज की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता। तो मुझे खुशी थी इन सालों में कि फौज ने अपने आप को एसोसिएट किया, और जो सीपेक के इंचार्ज थे वो भी फौज से थे। तो इस तरीके से इस पे आगे हम बढ़ते रहे हैं। लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं है, और भी होल्ड ओवर्स हैं जो ये फोन तो दे दे। सीपेक के खिलाफ काम करते हैं। सबसे बड़ा तो अमेरिका है। तो अब देखना यह है कि हम बार बार जो अमेरिका को अपना शिरकतदार डिक्लेयर करते हैं ओपनली विदाउट रियलाइजिंग कि चाइनीज नाराज होंगे अगर इस बात को, लेकिन अब आपको मानना पड़ेगा कि उस किस्म के बयान या स्टेटमेंट्स के बावजूद चीनी जो हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, इन्वॉल्व हैं, और इस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने में 2030 तक उनका इरादे हैं। सारा जो सर लास्टली शमशाद खान साहब, लास्टली देखिए, पाक भारत स्टैंड ऑफ के दौरान भी जो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं कहूँगा, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी डोमेन के अंदर वो एक हेजिमनी तो कायम हुई है ख़ास तौर पे चाइना की, और चाइना ने अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया है। तो अब रीजन के अंदर जो इतने बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और बाय 2030 आप ये कह रहे हैं कि वो इसको एग्जीक्यूट करने का इरादा भी रखते हैं, तो इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, ग्लोबल भी बड़ी पॉजिटिव होंगी। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने एक डिस्प्ले करवा दिया है हमारे जरिए से। ये जो हमारी फ़िज़ाइया ने माशाल्लाह इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है, ये एक तरह से चाइना ने बता दिया है कि हम अब वी आर नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे 2018 में चाइनीज़ ने इनवाइट किया था वहाँ, बिलखसूस शंघाई में, इसी सीपेक के सिलसिले में। तो मैंने एक उनको पेपर बनाकर दिया था, और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में फिर मुझसे बात करवाई, और मुझे ये कहा था कि हम जो है सीपेक जो है ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हम जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ भी ले जाना चाहते हैं। तो उनके इरादे बहुत बड़े ज़बरदस्त, मजबूत और वो थे। और बदकिस्मती यही है कि जब तक इमरान खान थे उस वक्त तक ये प्रोजेक्ट ठीक चल रहा था, और उसके बाद वो जनरल बाजवा ने चाइना को बहुत नाराज कर दिया था, मायूस कर दिया था। अब शुक्र है कि चाइना को अच्छी खबर दी है आप लोगों ने, हम सब ने, और वो वापस चाइना सीपेक की तरफ आ गया प्रोजेक्ट जारी। और अफगानिस्तान बहुत बहुत अहम हिस्सा है अफगानिस्तान। मैं बता दूं, ये भी यहाँ भी बता दूं कि ये बदकिस्मती से हमने अफगानिस्तान के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं जो ख़राब किए, मैं उसकी भी मुखालफत करता रहा हूँ। और अभी ये अच्छा है कि चीन ने फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी को और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मिलाकर कुछ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश की है। द सूनर ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।